नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर आप खाली सूचनाएं आप ले रहे थे, हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज थोड़ा सा फ्री हुए हैं अभी, तब जाकर आपसे इन प्रश्नों पर जो हमारी तैयारी है, हाई कोर्ट कल हमारी सुनवाई है 9 तारीख, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। 8 तारीख को आज लखनऊ में क्या क्या हुआ, इससे भी आप लोग वाकिफ हो गए। लखनऊ की अगर 2 मिनट अगर हम चर्चा करें, अगर जो वहाँ की टीम काम कर रही है ऋषभ मिश्रा की, अगर उस पर हम चर्चा करें तो कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलता है कि जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं सब पर जो है जवाब मांगा है। जवाब सरकार बता रहे हैं, वहाँ की टीम या वहाँ से अपडेट जो निकल के आई है कि लगभग 3 महीने का समय सरकार मांग रही थी, लेकिन 35 दिन का दिया गया है। चलिए, जो बताए ठीक है। टीम की भरपूर कोशिश रही, जो वो प्रयास किए, अच्छी तरह से आधे घंटे सुनवाई हुई, और मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा समय दे दिया गया है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि थर्ड काउंसलिंग आपकी नहीं आएगी। थर्ड काउंसलिंग जब तक कि आंसर की मैटर क्लियर नहीं हो जाएगा, थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। ये लिखित सरकार ने दे दिया है कोर्ट में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज लखनऊ बेंच ने भी एक तरह से, आप ये जान लीजिए कि लखनऊ की टीम को मैं बधाई देता हूँ इस पॉइंट के लिए कि थर्ड काउंसलिंग नहीं कराने के लिए, थर्ड काउंसलिंग पर रोक लगवाने के लिए मैं ऋषभ मिश्रा टीम का जो है तारीफ करता हूं, उनकी टीम का। लेकिन कहीं ना कहीं और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि आप सीट रिजर्व, ठीक है, कितनी थर्ड काउंसलिंग में 8,000 7,000 मैक्सिमम 10,000 आप सीट रिजर्व करा लेंगे। थर्ड काउंसलिंग रुकवाने से मतलब नहीं। अगर सीट ये रिजर्व हो जाती 10,000 केवल याचियों के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होती। मैं समझता हूँ कि 10,000 अगर ये सीटें अगर आपकी टीम वहाँ पे रिजर्व करा लेती तो इलाहाबाद का भी काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से नहीं होगा तो इलाहाबाद से होगा। कहीं ना कहीं से हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि जिस भी बेंच, यानी इलाहाबाद की चाहे लखनऊ की, जो भी जहाँ से भी कोई फैसला पहले आता है वो इस पर भी लागू होता है। सेम मैटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं तारीफ करता हूँ लखनऊ की टीम को कि कम से कम इतना काम करवाए कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। अब ये निश्चिंत रहे आप। अब हम बात करते हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। किन किन प्रश्नों को इलाहाबाद में हमारी याचिका आप देख रहे हैं 4054, जो आप कॉज लिस्ट में देखे होंगे, तीसरे नंबर पर है 4054 मनोज कुमार यादव एंड 36 अदर्स। हमारी बात सारी हमारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है सारी चीज़। जिन जिन प्रश्नों पे हमको बहस करना है, जिन जिन प्रश्नों पे हमें फोकस करना है, वो आप देख सकते हैं। कुछ यूट्यूबर हम देखते हैं कि बताते हैं कि 2 नंबर से अधिक नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 2 नंबर? न्यायपालिका आपकी सारे पे चलती है? जज साहब इतना पढ़ने के बाद वहाँ बैठे हुए हैं, इतना अनुभव है, इतने सारे वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। कभी ने कहा, कभी किसी अधिवक्ता ने कहा कि सर 2 ही नंबर बढ़ेंगे या 4 नंबर बढ़ेंगे? कम से कम जो याची है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके मन पर क्या बीतती है पता है आपको? आप तो यूट्यूब पे बना के डाल दिए कि 2 नंबर बढ़ेंगे साहब। इतने बड़े विशेषज्ञ हो गए आप, जिस पर कोर्ट अभी तक यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे पाई कितने प्रश्न बढ़ेंगे। एक भी प्रश्न पर बता दीजिए कि जो हमारे याचियों का पक्ष कमजोर रहा हो, किसी भी प्रश्न पर। इलाहाबाद के लगभग 19 प्रश्नों पर, मैं मानता हूं 19 ज्यादा है। लखनऊ में 13 प्रश्नों पर, नहीं कोई प्रश्न ऐसा बता दो जिसपे जज नाराज हुआ हो। कोई प्रश्न बता दो हमें इन 13 प्रश्नों पर, 19 प्रश्नों पर, मैं मान जाऊंगा। बेवजह की र्यूमर फैलाना ये गलत बात है। एक तो वैसे बेरोजगारी में बच्चे कैसे कैसे हालात में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे हालात में एग्जाम देते हैं, उस पर यह विवाद कोर्ट का
सुलझने का नाम नहीं लेता है। बच्चे एकदम बेरोजगारी महामारी हर चीज़ से टूट चुके हैं। कम से कम उन्हें और तो मत तोड़ो आप। क्यों? ये हौसला बढ़ाने का मतलब निरर्थक हौसला नहीं है। कहने का मतलब आपकी बात में दम तो होनी चाहिए ना। 13 प्रश्न, हमारे 8 प्रश्न है। अभी इन 8 प्रश्नों को काट के दिखा दो हमें। एक भी प्रश्न का कोई काट के बता दो हमें। ये लिखा हुआ है, परिभाषा का है, ग्लास का है, प्रति व्यक्ति आय का, संविधान सभा का, स्वास्थ्य क्षेत्र का, डिसलेक्सिया का, गोरखनाथ का है, आउट ऑफ सिलेबस का है। आउट ऑफ सिलेबस तो खुद ही आप दरवाजा खोल दिए सरकार ने। अब बताएं क्या कहेंगे आप। 2 प्रश्न आप लोग बता रहे हैं कि 2 बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। कहां से 2 बढ़ेंगे भाई? ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हम काट देते हैं। चलिए आउट ऑफ सिलेबस काट दीजिए। परिभाषा को आप काट देंगे? परिभाषा को आप काट देंगे? केंद्रीय ग्लास को आप कैसे काटेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई संस्थान का मुख्यालय एक होता है कि 10 होते हैं? जवाब दें हमें। आप साथी लोग भी देख रहे हैं, किसी भी संस्था का राष्ट्रीय स्तर का या कोई राज्य स्तर का, कोई भी संस्था हो, केंद्रीय हो चाहे राज्य स्तर का, उसका जो मुख्यालय एक होगा कि 10 होगा? भारत की राजधानी दिल्ली के छोड़ के कोई और भी होगी क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर मुंबई है तो दिल्ली वाले ब्रांच को आप मान लेंगे क्या मुख्यालय उसको? जवाब दें आप हमारा। कौन काटेगा ग्लास को? आपके 2 प्रश्न तो यही हो गए। प्रति व्यक्ति आय कहां जाएगा? एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला कह रही है। संविधान सभा को हम 50-50 मान सकते हैं, प्रश्न की जो घुमाया है हम उससे मान सकते हैं। चलिए डिसलेक्सिया डिस्पेक्सिया को कहां से काटेंगे? गोरखनाथ को कहां से काटेंगे? अगर हम लड़ेंगे दोस्तों तो ये पूरे प्रश्न ले सकते हैं हम। ये हम आपको दावा देते हैं। आप बस हौसला नहीं छोड़िए। अगर जो व्यक्ति हौसला उसका टूट गया वो हार गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इन प्रश्नों पे हम कहीं से कमजोर नहीं है, याद रखना दोस्तों। ऐसे यूट्यूबर से दूर रहें जो आपको भ्रमित करते हो। मैं कड़े शब्दों में उनका विरोध करता हूं। कहां से 2 प्रश्न हमको दे रहे हैं, बता दें हमको। वो कितने बड़े विषय विशेषज्ञ हो गए हैं वो यूट्यूबर जो 2 प्रश्न आपको बता रहे हैं। दोस्तों मैं इस तरह से मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन लोग कमेंट्स करते हैं, मित्र कमेंट्स करते हैं, बड़ा निराशाजनक कमेंट्स आता है कि सर अब क्या होगा, अब लगता है नहीं होगा। बताइए, जबकि सब कुछ सही है, आपको बस समय लग रहा है। दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, निश्चिंत रहें, घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले। एकदम जो समय जरूर लग रहा है लेकिन आप हारेंगे नहीं, आप निश्चित। आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, सिंगल बेंच से डबल बेंच गया, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर डबल बेंच गया, डबल बेंच फिर उसको सिंगल में, लेकिन जो अभ्यर्थी जो याची के फैसले थे कहीं से कहीं डैमेज हुए हैं, कहीं से कहीं डैमेज हुए। तो आप हमको बता दो कि हाँ सर डबल बेंच में या ऊपर कहीं हम डैमेज हुए? कहीं डैमेज नहीं हुए हम लोग। एक भी प्रश्न हम लोग का डैमेज नहीं है। सरकार को मानना होगा। समय चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों पर हम क्वालिफाई होंगे और याची लाभ लेंगे। और याची लाभ सुन लीजिए, दिमाग एकदम रख लीजिए, कोई कुछ भी फैलाए दिमाग से निकालिएगा नहीं। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। याची लाभ होता है पूरी 69,000 भर्ती पर आपने आवंटित कर दी, बच्चे आवंटित हो गए, डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट हो गया कि फला जगह उनका हुआ है, लेकिन उसमें से 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। तो इसका क्या मतलब? ये बैकलॉग हो गई, ये रूल है, बैकलॉग हुई भर्ती, यानी भर्ती हमारी पूरी हो गई, सब सीटों में आवंटन हो गया। हो सकता है वो तो बात की चीज़ है कि 69,000 में 50,000 खाली चली जाए, उससे हमसे मतलब नहीं। अब सरकार ने हमको मौका नहीं दिया, तो अब क्या बचेगा? जब सीट आवंटन हो गई तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ एक चीज़ बचा है, जो मैटर क्लियर होंगे वो याचियों के लिए होंगे। याची लाभ शब्द से मतलब है कि आप 90 और 97 पे अगर आप पहुंच गए तो आप ज्वाइनिंग के हकदार हो गए। ये चीज़ करवाना इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई बेंच, जो भी लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, लखनऊ शाखा बेंच, उनका काम है, वहाँ की लड़ने वाली टीमों का काम है कि याचियों के लिए इस पर ज्वाइनिंग कराएं कि जो 90 और 97 पहुँचे हैं। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? इस पर चर्चा क्यों होती कि हमको 2,025 रुपये भेजिए हर डेट से पहले? इस पर चर्चा क्यों होती? इस पर बार बार प्रचार क्यों होता है कि इतना पैसा भेजिए, उतना? ठीक है, जो पैसा लग रहा है, हम भी तो एक टीम है, 36 है, दूसरी याचिका में 10 लोग हैं, अभी और लोग याची जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया? आप बार बार बच्चों से पैसे ही लेते रहेंगे।
ठीक है, आपको ज़रूरत है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लड़ रहे हैं, ठीक है, टीम बनाइए अपनी, लेकिन आप बच्चों को सही सूचना दीजिए। इस पर लड़िए कि जो 90 और 97 पहुँच जाएँ, जो उनका कट ऑफ है सरकार का, उस पर हो पहुँचने वाले हर व्यक्ति का, हर याची की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जैसा कि 72,000 में हुआ था। 72,000 में मेरे जानने वाले जो मेरे बगल के हैं, 83 मार्क्स थे उनके, वो ज्वाइनिंग किए हुए हैं ओबीसी में, लेकिन क्योंकि वे याची थे, और 113 नंबर वाले चयनित नहीं है ओबीसी। तो ये इस पर बहस पे ये फायदा आपको जज साहब देंगे, जब आप उस तरह से बात करेंगे, उस तरह से आपकी टीम लड़ेगी वहां पर जाकर के। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, ये मैंने प्रश्न बता दिए, इन प्रश्नों पे कोई काट नहीं है, आप निश्चिंत हो जाएं। आप इसमें खुद डिसाइड कर लीजिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कितने प्रश्न बढ़ेंगे, आप खुद बुद्धिजीवी हैं। और इसके साथ साथ हम लोग लड़ ही रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें, आगे आने वाली टीमों, आने वाली जो भर्तियाँ हैं उस पर भी ध्यान दें। ये काम तो अब टीम लड़ेगी ही लड़ेगी, आप बस खाली सूचना देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं कि क्या मेरी बात कितनी सही है और कितनी गलत है। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा हौसला हमारा भी बढ़ता है, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और अच्छी सूचनाएं और सटीक सूचनाएं आपको हम देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।